नमस्कार दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वे फॉर्म भरा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं। हम आप लोगों को आज के इस वीडियो के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे पूरी प्रक्रिया फॉर्म भरने के बाद होती है तथा लिस्ट में नाम कैसे जुड़ता है और वेरिफिकेशन किस तरह से होता है। यह सभी जानकारी हम आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। साथ ही आप लोगों को वीडियो के अंत में अपना मोबाइल नंबर देने वाले हैं ताकि आप सभी लोगों को आसानी से इस योजना का पैसा मिल सके और पैसे मिलने में आपका पूरी पूरी मदद करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि बहुत सारे लोग इन सवालों को लेकर उलझन में रहते हैं कि वेरिफिकेशन किस तरह से होता है। फॉर्म भरना तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या क्या अपने आप जुड़ जाएगा, क्या नाम अपने आप जुड़ जाएगा, क्या कोई अधिकारी संपर्क करेगा या फिर हमें कहीं जाना पड़ेगा। यह सारी बातें लोगों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं आती और इसी वजह से बहुत सारे लोग चिंता में भी रहते हैं। तो चलिए अब इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझते हैं, एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं उस वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जिसे लेकर सरकार ने अब 3 स्तर की जांच प्रणाली लागू की है। यह प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है ताकि सिर्फ वही लोग इस योजना का लाभ उठा सके जो वास्तव में इसके पात्र हैं, यानी कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना में शामिल ना हो जाए और जो सही मायने में जरूरतमंद है उन्हें उनका अधिकार जरूर मिले। इस वेरिफिकेशन को 3 अलग अलग चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले पंचायत स्तर पर आपके दस्तावेज और दी गई जानकारी का मिलान होगा। उसके बाद वही जानकारी ब्लॉक स्तर पर भेजी जाएगी जहां दूसरी टीम उसे दोबारा जांचेगी और आखिरी में जिला स्तर पर सत्यापन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष कहा गया निष्पक्ष हो। ग्रामीण विकास विभाग ने इससे पूरी प्रक्रिया के लिए एक मानक संचालन प्रणाली यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी तैयार की है। जल्द ही इसको लेकर सभी जिले को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे ताकि हर जगह एक समान तरीके से काम हो और किसी भी लाभार्थी को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं उस सबसे अहम सवाल की जो लगभग हर लाभार्थी के मन में होता है, लिस्ट में हमारा नाम कैसे जुड़ेगा। इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब तीनों स्तर पर वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है यानी पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर की जांचें सफलतापूर्वक पूरी कर ली जाती है, तब एक फाइनल सूची तैयार की जाती है जिसे हम मेगा लिस्ट भी कहते हैं। इस लिस्ट में उन्हीं परिवार का नाम जोड़ा जाता है जिनका सारा डाटा पूरी तरह से सही पाया गया हो और जिनका सत्यापन संतोषजनक रहा हो। इसके बाद आपके पंचायत में एक ग्राम सभा आयोजित की जाती है जहां इस लिस्ट को सार्वजनिक किया जाता है। उस ग्राम सभा में पंचायत के लोग, स्थानीय प्रतिनिधि और गांव के लोग मौजूद रहते हैं। वहीं पर यह बताया जाता है कि किन किन लोगों का नाम इस सूची में जोड़ा गया है। अब अगर किसी को यह लगता है कि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से इस सूची में आ गया है, जैसे कोई अमीर व्यक्ति जो इस योजना का हकदार नहीं है, तो आप उस ग्राम सभा में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसी तरह अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति का नाम लिस्ट में नहीं आया है तो वह वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सभी आपत्तियों को गंभीरता से सुना जाएगा और संबंधित अधिकारी द्वारा उन पर दोबारा जांच की जाएगी। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसमें सुधार किया जाएगा। किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ा है तो हटाया जाएगा। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटा है तो जोड़ा जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद एक अंतिम सूची तैयार की जाती है जिसे अंतिम लाभुक सूची कहा जाता है। इस सूची में जिनका नाम होता है वहीं पर लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने की सहायता राशि पाने के अधिकार माने जाते हैं। अब आइए बात करते हैं उस सबसे खास हिस्से की जिसके लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी मिलने वाला लाभ की। इस योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को कुल 1,20,000 रुपए की राशि देती है। यह राशि एक साथ नहीं बल्कि 3 किस्त में दी जाती है। हर किस्त उस समय पर जारी की जाती है जब घर निर्माण का कोई विशेष चरण पूरा हो जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि योजना का दुरुपयोग न हो और लाभार्थी वाकई में मकान का निर्माण कर रहा हो। अब क्योंकि यह योजना पूरी तरह से दस्तावेज और जानकारी के सही होने पर निर्भर है, इसलिए वेरिफिकेशन के दौरान कुछ जरूरी चीजें का खास ध्यान रखा जाता है। जैसे आपने फॉर्म में जो जानकारी दी है, परिवार के मुखिया का नाम, उनकी उम्र, आधार नंबर, वैवाहिक स्थिति, आय की जानकारी, घर की वर्तमान स्थिति इत्यादि इन सब चीजों की गहन की जाएगी। यह देखा जाएगा कि आपने जो जानकारी दी है वह सही है या नहीं। उदाहरण के लिए अगर आपने लिखा है आपके पास पक्का मकान नहीं है तो टीम आपके घर पर आकर खुद देखेगी कि वाकई में घर कच्चा है या नहीं। अगर आपने बताया है कि आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो जांच की जाएगी कि कोई मोटरसाइकिल, कार या अन्य वाहन तो नहीं है। यह जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी,
टीम आपके घर तक आएगी और मोबाइल ऐप के जरिए आपके सभी दस्तावेज और जानकारी को मौके पर ही चेक करेगी। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है आपने जो जानकारी दी है वह पूरी तरह से सटीक हो और आपके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक आदि मौजूद हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है, पंचायत स्तर सभी परिवार को वेरिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन ब्लॉक प्रखंड स्तर पर कुल 25% और जिला स्तर पर सिर्फ 10% परिवारों का रैंडम आधार पर सत्यापन किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपकी जानकारी को क्रॉस चेक किया जा सकता है। इसलिए अगर आप किसी भी तरह की गलत जानकारी दी है तो वह पकड़ में आ सकती है और आपका नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने अपने सर्वे फॉर्म में वही जानकारी दी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब वेरिफिकेशन टीम आपके घर पर आएगी तो वे आपसे कोई भी जोड़ी दस्तावेज मांग सकती है, इसलिए पहले से ही सभी कुछ तैयार रखें और जब पंचायत में ग्राम सभा लगे तो उसमें जरूर भाग लें, क्योंकि वहाँ आपको यह पता चलेगा कि आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं। अगर कोई शिकायत है तो उसी समय जाहिर करें ताकि समय रहते उसमें सुधार किया जा सके। तो आई होप आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।